हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि कैसे हम एक जावास्क्रिप्ट के कोड को या फाइल को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के अंदर। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे अवेलेबल हो भी रहा होगा और मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में भी आपको बताया था, ये जावास्क्रिप्ट फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ऑल हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड गाइस, आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप, या तो कमेंट, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो देन उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन रिसॉल्व कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सबसे पहले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग दिख भी रही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि लाइक कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रीफ रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जावास्क्रिप्ट कैन बी एडेड टू योर एचटीएमएल फाइल इन 2 वेज। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेज रखा है, बट बेसिकली यहाँ पे 3 वेज होते हैं। तीसरा वेज इतना ज्यादा हम प्रिफर नहीं करते। क्यों नहीं करते वो तो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और 2 जो वेज होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखे हुए, 2 पॉइंट्स को आप देखेंगे तो पहला है आपका यहाँ पे इंटरनल जेएस, ठीक है, इट मीन की इंटरनल जावास्क्रिप्ट। एंड सेकंड है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इट मींस की शॉर्ट फॉर्म है उसकी जेएस, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा इंटरनल जेएस के अंदर अगर हम देखें इसके ब्रीफ को, तो वी कैन एडिट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली टू आवर एचटीएमएल फाइल बाय राइटिंग द कोड इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो साफ साफ यहां पे बताया गया है कि आपका एचटीएमएल जो फाइल होती है ना हमारी, उसके ऊपर अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाना होता है ना, तो हम वहां पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, जो कि हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आता है, ठीक है। द स्क्रिप्ट टैग कैन ईदर बी प्लेस्ड इनसाइड द हेड और द बॉडी टैग अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका कि अगर जो आपको टैग है ना स्क्रिप्ट का, उसको आप यहां पे मूव कर सकते हैं लाइक हेड सेक्शन के अंदर में, या फिर आप अपने बॉडी के सेक्शन के अंदर भी। वो कैसे करते हैं वो तो देखेंगे अभी प्रैक्टिकल करके। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर आपका यहाँ पे एक्सटर्नल जेएस के बारे में कि एक्सटर्नल जेएस क्या है। देखिए, we can write javascript code in other file having a external.js, it means कि एग्जांपल दे रखा है, आप उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एंड देन लिंक दिस फाइल इनसाइड द हेड टैग of the HTML file which we want to add this code। अब आप इसको हेड टैग के अंदर रखना चाहते हो तो हेड टैग के अंदर रख सकते हैं, या तो आप इसको बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 2 वेज हमें मिल रहे हैं। तो 2 वेज में हमारे पास में ऑप्शन होता है, जो HTML का फाइल मैंने आपको HTML जो पढ़ाया था HTML की सीरीज में, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था हेड सेक्शन के अंदर आप वहां पे जो भी हमारी एक्सटर्नल से रिलेटेड चीजें होती है वो उसको कॉल करवा सकते हैं, या तो फिर हम बॉडी के अंदर भी इस चीज को कॉल करवा सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो सब तो देखेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के बारे में कि नेक्स्ट स्लाइड पे ऐसा क्या रखा हुआ है मैंने। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में ही मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। तो इसके एग्जांपल को देखिए, इट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड एम्बेडेड इन एचटीएमएल कोड। जैसे यहां पे साफ साफ लिखा भी है, और मैंने यहां पे एक इस इमेज का यूज करा है, इट मींस की फाइल के ही इमेज का यूज करा है। तो यहां पे मैंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा आपका एचटीएमएल हेड है, हेड के बाद एक टाइटल जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी, एंड बॉडी के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है आपका स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने यहाँ पे console.log लगा रखा है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या होता है, कंसोल कैसे होता है, और कंसोल को कहते क्या है, और इसको कैसे यूज करना चाहिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे चल के देखेंगे इन सबको। बट अभी यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को समझने की बात है कि किस तरीके से आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाऊं एक्सटर्नल का कि एक्सटर्नल में है क्या, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल में सेम चीज जो कि आपने बॉडी में वहां पे क्या करा था, स्क्रिप्ट टैग के साथ में ही आपने मेंशन करा था इनसाइड कोड को, बट यहां पे आपको क्या करना है, वही स्क्रिप्ट टैग के साथ में आपको लेना है एसआरसी। एसआरसी का मतलब होता है आपका सोर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म बनता है आपका एसआरसी, जो कि मैंने आपको एचटीएमएल में ऑलरेडी पढ़ा रखा था। अगर आपने वहां पढ़ रखा है तो आपको यहां पे समझ में आ रही होगी। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एसआरसी के अंदर आपको फाइल पाथ देना है, जो कि फाइल पाथ आपका कहीं का भी हो सकता है, लाइक आपके फोल्डर बाय फोल्डर के अंदर का डायरेक्टरी हो सकती है, डायरेक्टली फाइल भी कॉल करवा सकते हैं आप। तो ये आपके यहाँ पे 2 वे जो मैंने आपको रखे हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। और तीसरा वे तो मैंने आपको बताया कि हेड सेक्शन के अंदर होता है, बट उसको क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो ये 2 वे जो मैंने आपको बताए हैं। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की कि किसको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्रेफर हम सबसे ज्यादा यहाँ पे करते हैं आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैच जावास्क्रिप्ट फाइल कैन स्पीड अप पेज लोडिंग। तो यहाँ पे साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपका कोई वेब ब्राउजर पे पेज लोड होता है ना, तब अगर वो कैशे में, इट मींस की कैशे में वो फाइल पड़ी रहती है, इट मींस की जो फाइल का पाथ होता है, तो वो आपकी फाइल लोड करने में सबसे ज्यादा इजी होता है।
एंड सेकंड पॉइंट आप यहां पे देखेंगे, इट मेक्स जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल इजियर टू रीड एंड मेंटेन। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जब सेपरेट फाइल हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है, जब मैंने आपको सीएसएस भी पढ़ाई थी कि सीएसएस के भी 3 वेज होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है आपका एम्बेडेड जो हेड सेक्शन के अंदर आता है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे ही बताया था कि उसके बेनिफिट्स क्या है। सेम वही चीज आपकी जावास्क्रिप्ट के साथ भी रूल फॉलो होती है कि अगर आप यहां पे मेंटेन करते हैं अगर सेपरेट फाइल्स को, तो इन फ्यूचर जाने के बाद आपका क्या होता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बहुत लेंथी है, इट मींस कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको उसको कोड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें इसके बाद में थर्ड वाले की, इट सेपरेट द एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट कोड। अब बेसिकली मैंने जो आपको अभी समझाया ना कि सेपरेट कोड में क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक आपको एचटीएमएल में कोई चीज चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली एचटीएमएल फाइल में चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल में चेंज करनी है तो आपको एचटीएमएल की फाइल को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप डायरेक्टली जाके अपनी जेएस वाली फाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब बात करें ये दो, इट मींस कि 2 वे मैंने आपको बताए हैं यहां पे इनकी प्रैक्टिकल करने की। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। तो फाइल का आप स्ट्रक्चर समझिए कि जो कि आपको इस पूरे के पूरे कोर्स में फॉलो करना है। तो फॉलो कैसे करेंगे आप, मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है आपका लाइव जावास्क्रिप्ट एग्जांपल। इसी के अंदर हम सारे के सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं आगे चल के, जितनी भी वीडियोस मिलेंगी आपको। एंड इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप ही लेके आपको चलूंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइल का पाथ दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करी है उसका नाम मैंने रखा है पार्ट 2 जावास्क्रिप्ट implementation.html, जो कि आपकी ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपकी जेएस की कोड को या जेएस की फाइल को, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से यहां पे चल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी एक्सटेंशन मैं यूज करता हूं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी उसकी वीडियो दे रखी है, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर है। आप उसको फॉलो करके जितने भी एक्सटेंशन मैं यूज करता हूं ना, और जो आपको यहां पे दिखेंगे वो सारे के सारे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा जो हम एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं वो है वीएस कोड का गाइस। वीएस कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन होता है, जो कि वीएस कोड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर पे बार बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको क्या करना है, डॉक टाइप एचटीएमएल। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना HTML5 जब आया था तो उसमें आपको डॉक टाइप क्यों डिफाइन करना पड़ा था, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि ब्राउजर को कि ये HTML5 का ही कोड है। ओके, एंड बात करें इसके बाद में यहाँ पे HTML, देन उसके बाद लैंग्वेज बताने के लिए EN इंग्लिश, एंड देन हेड सेक्शन है आपका। हेड सेक्शन के बाद में आपका टाइटल है। टाइटल में आपको जो भी आपको टाइटल रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन रख रखा है। एंड देन इसके बाद है आपका बॉडी, बॉडी के बाद है आपका HTML। ये कुछ इस सिंपल ही होगा हमारा, इट मींस कि ज्यादा कुछ नहीं है, बट मेन हमारा यहाँ पे फोकस है आपका जावास्क्रिप्ट के कोड के ऊपर कि जावास्क्रिप्ट कोड आप कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके आपके यहाँ पे ब्राउजर पे चलूं तो ब्राउजर पे आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपका यहाँ पे टाइटल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा जो टॉप कॉर्नर में, ठीक है। एंड यहाँ पे अब बाकी अभी एम्प्टी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा जब कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं आपका हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड इसके अंदर कैसे प्रिंट होगा, तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास में सबसे पहले आपका यहाँ पे कैसे मिलता है, मैंने आपको यहाँ पे वे ऑफ बताया कि लाइक आप हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग जो होता है उसको आप लेंगे। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा आपका, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। ये कहां पे हम यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका हेड सेक्शन के अंदर में। अगर मैं यहां पे कर दूं आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये होता है आपका राइट करवाने के लिए, ध्यान रखिएगा। हम इसमें सबसे पहले आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड हमें रन करवाना होता है ना, हम कुछ इस तरीके से ही करवाते हैं। किसी भी चीज को राइट, इट मींस कि किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए ना HTML के पेज पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद इसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही कवर करवाऊंगा। इसलिए आप इस चीज को बेसिक बाय बेसिक से ही चले, ज्यादा फोर्स ना करें अपने दिमाग के ऊपर। बस जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना उतनी आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ये जावास्क्रिप्ट के पूरे कोर्स में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे आप लेंगे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के बाद आप यहां पे क्या करवाएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे हेलो। हेलो के बाद में आपको यहां पे वर्ल्ड लिख लेना है, तो यहां पे मैं कर देता हूं आपका हेलो वर्ल्ड। ये देखिए ये चीज मैंने कर दी। अगर मैं इस चीज को करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं आपको ये चीज बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, तो देखिए यहां पे आपको विजिबल हो रहा है हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा आ रहा है। आप यहां पे आप समझिए स्ट्रक्चर किस तरीके से है। मैंने यहां पे क्या करा गाइस, यहां पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इट मींस कि राइट करवाया मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को कि मेरे को यहां पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब डायरेक्टली उसने क्या करा कि वो चीज वहां पे बॉडी में प्रिंट करवा दी, ठीक है।
यहां पे तो हमने कोई टैग दिया नहीं, जैसे मैंने आपको HTML के अंदर बढ़ाया था कि वहां पे टैग लेना पड़ता है, एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद में हम उसके अंदर कोई चीज को प्रिंट करवा पाते हैं। बट यहां पे आप देख रहे हैं कितना सिंपली वे है कि आपको कोई भी चीज बॉडी के अंदर अपेंड करवानी है, इट मींस की प्रिंट करवानी है, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन उसके अंदर आप स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, ये है पहला वे जो आपको मैंने बताया। अब अगर सेकंड, अगर मैं इस चीज लूं, करूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहां कर दूं पेस्ट, एंड यहां कर दूं मैं हेलो अगेन। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने यहां पे साफ साफ लिखा है आपका हेलो अगेन वर्ल्ड। अब यहां पे देखिए सबसे पहला आपका क्या होगा, यहां पे हेलो वर्ल्ड, एंड इसके बाद होगा आपका हेलो अगेन वर्ल्ड। अब मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में डोम पढ़ाया था, ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब वो क्या करता है और वो कैसे करता है, देखिए अब मैं यहां करता हूं इसको सेव, एंड सेव करके चलता हूं मैं यहां पे। तो यहां पे आने के बाद देखिए सबसे पहले आपका यहां पे हेलो वर्ल्ड आया, जो कि हमारे टॉप पे हेड सेक्शन में था, एंड देन उसके बाद में आपने यहां पे जो बॉडी के अंदर हम जो रख रहे हैं वो वहां पे आया। अब बॉडी के अंदर रखने का वे क्या है, देखिए हम कभी भी ना बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती हैं हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो हम बॉटम सेक्शन में रखते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करते कि लाइक कि कभी भी हम एक HTML का टैग ले लेते हैं, देन उसके बाद में उस चीज को प्रिंट करवा लेते हैं। सपोज मैं यहां पे कोई टैग ले लूं, जैसे मैंने आपको रख के बताया भी था, एंड ये जो हमारा टाइटल है ना, इसी को मैं अगर कॉपी करके यहां पे रख दूं, ये देखिए प्रिंट करवा दूं एंड कर दूं सेव, तो देखिए होगा क्या, समझिए इस चीज को मैं आपको डोम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे करिए एक सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूं छोटा, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, यहां पे हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड के बाद आपको यहां पे जावास्क्रिप्ट इंप्लीटेशन दिख रहा है, जो कि हमारा यहां पे टाइटल है। टाइटल के जस्ट बाद आपको यहां पे हेलो अगेन वर्ल्ड दिख रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि डोम में सबसे पहले क्या आया, आपका हेड सेक्शन आया, हेड सेक्शन के बाद में आपकी वहां पे बॉडी अपेंड हुई, फिर बॉडी के बाद में जो भी हमने जावास्क्रिप्ट लिख रखा था वो वहां पे बॉटम में अपेंड हुआ है, इट मींस की कॉल हुआ है। तो हम प्रीफर क्या करते हैं यहां पे, हम प्रीफर क्या करते हैं यहां पे, तो समझिए अब मेरे को यहां पे करना क्या है। अगर मैं यहां पे एक और फाइल बना लूं, सपोज मैंने आपको दो वे बताए थे आपके, एक होता है आपका इंटरनल, इंटरनल के ही दोनों चीजें मैंने अभी आपको बताया। अब मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका यहां पे किस चीज के लिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे अब यहां पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं JS रखूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहां पे JS रख लिया। इस JS के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा main.js। ठीक है, यहां पे मैंने main.js करके एक फाइल बना ली, जो कि आपको दिख भी रही होगी इस फोल्डर के अंदर, JS के अंदर फोल्डर के अंदर मैंने main.js नाम की एक फाइल बना ली, जिसका डॉट एक्सटेंशन क्या लगता है आपका .js। जब भी आप एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट की, उसका एक्सटेंशन क्या होगा आपका .js, ध्यान रखिएगा। अब करता हूं मैं इसको यहां क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद यहां पे आते हैं और इसको कॉल कराने का मेथड समझिए। देखिए मैं यहां पे अगेन ले रहा हूं स्क्रिप्ट src के बाद आपको क्या करना है, आपके फोल्डर का नाम सबसे पहले स्लैश, एंड देन उसके बाद में फाइल का पाथ। ठीक है, इतनी चीज लेने के बाद में आपने देखा यहां पे ऑटो क्लोज हो गया, क्योंकि यहां पे मैंने एक्सटेंशन चला रहा हूं बहुत सारे, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स की वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने बताया था आपको मैं कौन कौन से 15 एक्सटेंशन यूज करता हूं, वो फिर उसके बाद में आपको ये सारी की सारी चीजें सेम दिख रही होंगी आपकी भी स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहां पे ये चीजें मिल गई आपको कि ये फाइल है, बट इस फाइल के अंदर यहां पे अब कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। अगर देखिए, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हेड सेक्शन में जो मैंने रखा है ना, एंड उसके बाद जो बॉडी में रखा है, बट अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल वाली फाइल को पहले कॉल करवा दूं तो क्या मेरा कोड पहले चलेगा? तो देखिए अगर मैं यही चीज कोड कॉपी करके यहां पे चलूं और यहां पे प्रिंट करवा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं आपका, ये देखिए हेलो कोड फॉर एजुकेशन लिख देता हूं, ये देखिए मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब आपको क्या लगता है कि कौन सी फाइल सबसे पहले कॉल करेगी? इट मींस कि कौन सी चीज सबसे पहले डोम के अंदर लोड होगी? तो यहां पे आपके सामने है आपका सबसे पहले आपका हेड के अंदर, देन बॉडी, एंड बॉडी के बाद जो हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है ना उसके अंदर देखिए डायरेक्टली मैंने वहां पे उसे लिख दिया है बस। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां चलने के बाद देखिए आपके सामने क्या आया, अब हेलो वर्ल्ड के बाद हमारा जो H1 रखा है, इट मींस कि हमारा जो आपका HTML का टैग है वो, एंड देन इसके बाद है आपका हेलो अगेन वर्ल्ड, एंड उसके बाद है आपका हेलो कोड फॉर एजुकेशन। आप देख रहे हैं अगर मैं यही चीज यहां पे अगर BR ले लूं, इट मींस की टैग के साथ भी ले लूं थोड़ा सा BR करने के लिए, ये देखिए इतनी चीज करूं मैं, एंड यहां पे आपको दिखाऊं तो देखिए ब्रेक हो गया आपका। ब्रेक होने के बाद में अब ये सेकेंडरी आया, अगर मैं इस चीज को ऊपर कॉल करवा लूं तो क्या ये मेरी पहले कॉल होगी? तो देख लेते हैं एक बार, यहां चलते हैं, इसको ऊपर कॉल करवा लेते हैं। देखिए मैंने यहां पे इसको कर दिया पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहां चलते हैं। यहां चलने के बाद आप देखिए सबसे पहले अब मेरा क्या आ रहा है, यहां पे हेलो कोड फॉर एजुकेशन, एंड देन इसके बाद आ रहा है आपका हेलो अगेन वर्ल्ड। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से आपका डोम चलता है। अब डोम में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका समझिए, ये ऊपर से स्टार्ट होता है आपका सबसे पहले डॉग टाइप,
HTML, हेड, टाइटल, देन उसके बाद स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉडी, बॉडी के सारे कंटेंट को लोड करता है वो। देन उसके बाद स्क्रिप्ट, जो भी फाइल होगी या कोड होगा वो आप उसको मिलेगा, और लास्ट में जो भी आप कोड रखना चाहते हैं वो। बट हम प्रीफर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम इसको प्रीफर ही नहीं करते जो कि हम हेड सेक्शन में लिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब कभी भी आप एक वेब पेज बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जितनी भी CSS होती है ना, वो आपकी हेड सेक्शन में कॉल होती है। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो है, सपोज आपका इंटरनेट स्लो है, तो अगर आपने यहां पे JS की फाइल कॉल करवा दी, तो वो क्या करेगा पहले कि JS की फाइल को लोड होने तक का वेट करेगा, तभी जाके आपकी वेबसाइट वहां पे लोड होगी प्रॉपर्ली। तो इसमें क्या होता है कि यूजर के सामने जो उसका यूजर इंटरफेस होता है ना, वो सही नहीं दिखता। तो हम प्रीफर क्या करते हैं, हम प्रीफर करते हैं कि हमारा HTML एंड CSS सबसे पहले कॉल हो जाए, इट मींस कि लोड हो जाए, एंड देन जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है ना, वो एग्जीक्यूट सबसे लास्ट में हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे नीचे, इट मींस कि जो आपका ये एक्सटर्नल वाली फाइल है ना, या तो इस मेथड को रखते हैं हम, या तो हम जो मैंने आपको यहाँ पे राइट करके दिखाया HTML पेज के ही अंदर, वो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ना रखूं, सपोज इस कोई मैं यहाँ पे रखता नहीं, तो देखिए यहाँ पे ये चलेगा क्या। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलूं, तो देखिए यहाँ पे तब भी चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि लाइक कि आपका हेड सेक्शन के अंदर जो कॉल करवाते हैं हम उसको क्यों नहीं रखते। मैंने आपको रीजन दिया, उसका सबसे बड़ा रीजन है वो। और आप कभी भी उस तरीके के कोड को नहीं देखेंगे, और कहीं आपने देखा भी होगा उस तरीके के कोड को, तो वो वहां पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि लाइक कि हेड सेक्शन के अंदर किस तरीके से कॉल करवाते हैं, बॉडी के अंदर आप किस तरीके से आप एक्सटर्नल फाइल को कॉल करवा सकते हैं, और बॉडी के ही अंदर आप यहां पे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ जितना ही मैंने इसके अंदर बताया इंप्लीमेंट करके कि किस तरीके से हम एक कोड को लिख सकते हैं, और राइट कराने का मेथड मैंने जो आपको इसके अंदर दिया है ना, document.write, ये इस चीज को आप यूज करें, यूज करके आप देखें कि किस तरीके से आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज दिखी है देखने को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे आपका ऐड HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ब्रेक यूज करा था ना, अब ब्रेक के साथ में और कौन से टैग हम इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं, वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। एंड गाइस, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई उन सब की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।